इस सृष्टि में जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, सबके पास अपने अपने सपने हैं, सबके पास अपने अपने ख्वाब हैं। किसी के सपने किसी से जल्दी मिलते नहीं हैं। एक ही परिवार में 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों से आप पूछना कि बच्चे क्या बनना चाहते हो। आपका हो सकता है एक बेटा कहेगा मैं डॉक्टर बनूं, दूसरा कहेगा मैं इंजीनियर, तीसरा कहेगा वकील, चौथा कुछ और कह देगा IAS IPS। जितने भी व्यक्ति हैं सबके सपने अलग अलग हैं। कोई धार्मिक होना चाहता है, कोई भक्त होना चाहता है, कोई ज्ञानी होना चाहता है, कोई डॉक्टर होना चाहता है, कोई इंजीनियर होना चाहता है, कोई मास्टर होना चाहता है। लेकिन हमारे संतों का चिंतन है कि ये सब तो बाहरी चीजें हैं और ये सब तो बाद की चीजें हैं। जिस प्रकार घड़ा बनाना हो, दिए बनाने हो, सुराही या मिट्टी के कोई भी बर्तन बनाने हो, वो बर्तन तब तक तैयार नहीं हो सकते जब तक कि शुद्ध मिट्टी मौजूद ना हो। मिट्टी है और यदि उसमें कंकड़ मिश्रित हो, मिट्टी है लेकिन उसमें पत्थर मिला हुआ हो, तो क्या उस मिट्टी से कभी भी बर्तन बनना संभव है? नहीं बन सकता। आपको कह दिया जाए कि हमारे पास दही है, इस दही से आप क्या क्या बना सकते हो सकता है 2-4 आइटम, 2-3 आइटम आप बना देंगे। कोई कह दे मेरे पास घी है, आप क्या बना सकते हैं? हो सकता है 2-3 आइटम आप बना देंगे। कोई कह दे हमारे पास खीर है, आप क्या बना सकते हैं? आप कहेंगे बस खा सकते हैं, कुछ बना नहीं सकते। लेकिन कोई कह दे हमारे पास दूध है, मूल द्रव्य, आप क्या बना सकते हैं? सारी मिठाई आप बना सकते हैं। तो कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई वकील बनना चाहता है, कोई धार्मिक बनना चाहता है, कोई ज्ञानी बनना चाहता है, कोई भक्त बनना चाहता है, कोई पुजारी बनना चाहता है। लेकिन संतों ने कहा ये सब बाद में बनना, जो भी बनना बाद में, पहले बनो तुम आदमी, पहले इंसान तो बन जाओ, पहले शुद्ध मिट्टी तो बन जाओ, पहले शुद्ध दूध तो बन जाओ। शुद्ध मिट्टी बनते ही दिए भी बन जाएंगे, शुद्ध मिट्टी बनते ही सुराही भी बन जाएगी, शुद्ध मिट्टी बनते ही तमाम प्रकार के साधन उससे बना सकते हैं। लेकिन मिट्टी ही नहीं है तो डॉक्टर कहां से बनेंगे, इंजीनियर वकील कहां से बनेंगे, धार्मिक कहां से बनेंगे, वैष्णव कहां से बनेंगे? और यदि बिना इंसान बने कोई आदमी धार्मिक होता है तो वही व्यक्ति बड़ा अधार्मिक होता है। बाहर से तो धार्मिक होगा, हो सकता है राम नाम की चादर ओढ़े होगा, हो सकता है वो त्रिपुंड तिलक लगाए होगा, हो सकता है वो गोल टीका लगाए होगा, हो सकता है वो राम नाम की माला जपता होगा, हो सकता है वो मंदिर की परिक्रमा प्रदक्षिणा करता होगा, हो सकता है वो तीर्थों की यात्रा करता होगा। लेकिन यदि वो इंसान की यात्रा से वो धर्म की यात्रा पर नहीं पहुंचा है तो उसमें धार्मिकता नहीं होगी, वो धार्मिक होगा ही नहीं, वो पुजारी होगा ही नहीं। संतों ने कहा इंसान तो बन जाओ। जो इंसान बन गया उसके बाद की यात्रा तो स्वतः तय हो जाती है। वो आदमी धार्मिक भी हो सकता है, वो आदमी पुजारी भी हो सकता है, वो आदमी ज्ञानी भी हो सकता है, वो आदमी भक्त भी हो सकता है। हुआ यूं कि एक बार पति पत्नी में बड़ा झगड़ा हो गया, दोनों में एकदम विवाद छिड़ गया। पड़ोसियों को भी हैरानी हुई, अचानक दोनों में मामला क्या हो गया, दोनों में झगड़े, बस उठा पटक नहीं हुई थी और सब कुछ हो चला था। और झगड़ा किस बात का, बस छोटी सी बात थी। पत्नी कह रही थी मेरे दांतों में तकलीफ रहती है, मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगी। और पति कह रहा था मुझे बार बार कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ता है, मैं अपने बच्चे को वकील बनाऊंगा। पत्नी ने कहा वकील बाहर से कर लेना,
बहुत फीस देनी पड़ती है डॉक्टर के पास, इसलिए मैं तो अपने बच्चे को डॉक्टर ही बनाऊंगी। पति ने कहा चुप रहो, कोर्ट कचहरी कभी जाती तो पता चलता वकील कितना ठगता है। मैं तो अपने बच्चे को ही वकील बना लूंगा, मेरा सारा समाधान हो जाएगा। और दोनों वाद विवाद पर उतर आए। पड़ोसी इकट्ठे हो गए, कहा भैया आप लोग लड़ क्यों रहे हो, वो भी आधी रात में। कहा मामला उलझ चुका है, मेरी पत्नी अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहती है, मैं वकील। लोगों ने कहा बात तो ठीक है। पत्नी ने कहा बात ठीक कैसे है, बस मैं चाहती हूं मेरा बेटा डॉक्टर बने तो डॉक्टर ही बनेगा। पति ने कहा देखो चुप रहो, मैंने वकील बनाने को ठाना है, वो वकील ही बनेगा। पड़ोसियों ने कहा भाई एक निवेदन है, आप लोग जो कुछ भी बनाना बाद में बनाना, एक बार बच्चे को बुलाकर तो पूछ लो कि वो क्या बनना चाहता है, एक बार उसका भी मंतव्य जान लो, एक बार उसकी भी इच्छा जान लो, क्या पता वो कुछ और ही बनना चाहता हो। दोनों हंसने लगे, कहे वो तो अभी पैदा ही नहीं हुआ है। जो पैदा नहीं हुआ तुम उसे डॉक्टर बनाने जा रहे हो, जिसका जन्म नहीं हुआ तुम उसे वकील बनाने जा रहे हो, उसे इंजीनियर बनाने जा रहे हो। अरे पहले इंसानियत को अपने भीतर पैदा तो करो, पुजारी भी बन जाओगे, धार्मिक भी बन जाएंगे, वैष्णव भी बन जाएंगे। हम तो वैष्णव हो जाते हैं, धार्मिक हो जाते हैं, लेकिन धार्मिकता हमारे आचरण में नहीं होती। हम वैष्णव हो जाते हैं, लेकिन वैष्णव का जो लक्षण है वो हमारे आचरण में नहीं होता। आपने सुना होगा एक भजन, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तोय, मन अभिमान नाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे। कहा वैष्णव तो उसे कह सकते हैं जो दूसरे की पीड़ा को समझे, जिसके हृदय में करुणा है। वैष्णव तो वो है जिसका हृदय प्रेम से भरा है। धार्मिक तो वो है जिसका जीवन सत्य से, अहिंसा से, प्रेम से, करुणा से ओतप्रोत है। हम धार्मिक हैं और प्रेम कहीं दिखता नहीं। हम धार्मिक हैं और किसी की पीड़ा में हम द्रवित नहीं होते। संतों ने कहा पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे के हित के समान कोई धर्म नहीं हो सकता। दूसरे के हित जिसमें समाहित हो और ये भावना हमारे पास आ जाए, हम धार्मिक हो गए। पहले हम इंसान तो बने, और यही इंसानियत की शिक्षा, यही इंसानियत का संदेश लेकर यह मंच आज आपके बीच है।